नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम लोग क्लास 10th में बहुपद पढ़ रहे थे क्लास 10th का, और पिछला वीडियो हम लोग एक पार्ट 1 पढ़ चुके हैं बहुपद का, जिसमें चर, अचर, ठीक है, गुणांक, ये सबको इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज का ये जो वीडियो होगा ये मेरा है बहुपद के ऊपर, ठीक है। इसके पहले हम जितने पढ़े थे वो सब टर्म का था इसमें। इससे पहले जो भी यूज होने वाला जो वो ये है ना चीज़ है, जैसे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उस सब के बारे में हम पढ़े थे, बेसिक नॉलेज। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुपद लिखा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, और देखिए बीजीय व्यंजक के बारे में इसको समझते हैं कि बीजीय व्यंजक के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो कह रहा है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, देखिए चर के बारे में ये सब जितना भी वर्ड आ रहा है ना ये सब पहले हम बता चुके हैं। एक्स वाई जेड इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। चर हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर बोले तो जो स्टार्ट होता है 0 से, है ना, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और आगे तक जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो कह रहा है कि उसका घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद कह दिए तो अब बहुपद को किससे डिनोट करते हैं, तो पी एक्स क्या है, यहाँ पर चर है तो पी एक्स, आर एक्स, क्यू एक्स इत्यादि से सूचित किया जाता है ना। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर, जैसे में यहाँ पर ले सकते हैं, क्या हमको बोला ऐसा बीजीय व्यंजक। तो ये देखिए ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, प्लस में इसका घात देखिए, ये क्या है, ये चर है। चर के घात को देखना है हमको। ये जो अचर है ना, अचर, इसका जो गुणांक है, गुणांक से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जैसे 4, 5 है ना, 4 है, 5 है, 2 है, इससे कुछ लेना देना नहीं हमको। इसके जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल से हमको मतलब है। इसका जो वेरिएबल का जो पावर होगा, जो डिग्री होगा, एक्सपोनेंट होगा, ये जो घात होता है, ये घात हमेशा क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो ये हो गया। और भी हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे में ये है, ये हो गया, बहुपद हो गया। देखिए ये चर है, चर का घात कितना है, ये तो 2 है, यहाँ पर 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है। मतलब क्या हुआ कि इसका हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। हमेशा क्या होगा, ये पूर्ण संख्या होगा। जैसे में ये हुआ, ये सब क्या है, एक बहुपद है। और बहुपद का घात देख सकते हैं आप, जो चर राशि है ना, चर का घात यहाँ पर 8 है, 2 है तो 8, 2, ये सब क्या, ये सब तो होल नंबर है ना, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, ये होता है 0 से। तो 0, 1, 2 ये सब आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो देख सकते हैं इसके जो भी चर है उसका घात जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या हो रहा है। अगर पूर्ण संख्या है, चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलेंगे। अब देखिए बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये देख सकते हैं बहुपद का क्या, ये मानक रूप है। तो बहुपद का मानक रूप जो होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बहुपद का, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि a0 x0, ठीक है, इसको a1 x1 प्लस a2 x2 a3 x3 प्लस डॉट 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 an xn, ठीक है। मतलब घट से मतलब कम से ज़्यादा की ओर। जैसे इधर से भी हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसके कहने का मतलब एक ऐसे लिख सकते हैं हम, x प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पहले डिग्री कितना है, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 0 है ना, x का पावर 0 है, फिर यहाँ पर 1 हुआ, फिर यहाँ पर 2 हुआ, इसी तरह बढ़ रहा है। तो इसका अर्थ यही हुआ। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि an x टू दी पावर n प्लस फिर an, इसी से मतलब घटाते हुए हम लोग चलेंगे और यहाँ तक भी जा सकते हैं, जैसे ये टर्म लिखा हुआ है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ये जो लिखने का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर एक बात बोला है कि ये जो होते हैं ना a1, a0, a1, a2, a3, an, ये सब क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएँ होती हैं। वास्तविक संख्या बोले तो ये हो जाएगा आपको -5 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी हो सकता है। मतलब वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोल देते हैं हम लोग, रियल नंबर वास्तविक संख्या बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात बोला है कि an नॉट इज इक्वल्स टू 0। an जो है तो ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आखिर ये वर्ड किस लिए बोला है, क्यों बोला है, तो हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमको दो घात वाला बहुपद लिखना है, मतलब ये लिखना है, अगर इस चीज़ को अगर हमको लिखना है, अगर हम इसी को 0 कर दें,
इसी टर्म को जीरो कर दें, ए एन यही है, अगर इस चीज़ को अगर हम जीरो कर देंगे तो क्या यह अब देख रहे हैं क्या यह इस रूप का हुआ? नहीं हुआ। ये तो 5x + 6 आ गया है, हमको ये चाहिए था लेकिन ये आ गया है, इसलिए ये बोला है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और n क्या होना चाहिए? n एक पूर्ण संख्या, यही इसका जो पावर होता है ना, ये पावर हो गया प्लस में यहाँ पर जो n है ये क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये जो पावर है, ये पावर जो है ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। अभी यहाँ पर भी हम लिखे भी हुए हैं पर डेफिनेशन में भी कि एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए बहुपद का मानक रूप समझ चुके हैं, बहुपद समझ चुके हैं, तो अब बहुपद को पहचानने के तरीका के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है। ठीक, जैसे कि देखिए हम बहुपद को पहचानने के तरीके के लिए हम 5-6 कंडीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तब वो जाकर बहुपद होगा। ठीक है, जैसे पहला कंडीशन है कि बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है। क्या बोला है कि बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है, जो कि इसका डेफिनेशन भी है, बहुपद का डेफिनेशन भी होता है। अगर कोई भी बहुपद है, बहुपद कब होगा? जब उसमें जब चर का घात होगा ना, वो क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं ये 3x² + 5x + 2, ये क्या है? ये बहुपद तब होगा जब इसके चर का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ठीक है, तो यह क्या है? चर का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तो पहला कंडीशन मेरा हो गया। अब अगला क्या है कि बहुपद में चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बहुपद में चर राशि का घात जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसे अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 8 है, ये तो ठीक है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये -5 जो ये पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं होगा, कभी भी ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। उसी तरह अगला है कि बहुपद में चर राशि कभी भी हर के रूप का नहीं हो सकता है। बहुपद में जो चर राशि होता है ना वो कभी भी हर के रूप का, मतलब हर समझ में आता है ना, ये नीचे में कभी नहीं आएगा, बटे में। जैसे ये अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर कभी भी बहुपद नहीं आ सकता है। नहीं, यहाँ पर देखिए जैसे अगर इतना लिख देते हैं और ये ऐसे लिखे हुए हैं तो ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये नीचे है। नीचे से अगर ऊपर लेकर जाएंगे इस चीज़ को तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये फिर ऋणात्मक हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जो कि नीचे से अगर ऊपर में चला गया तो पावर हो गया -1, अब प्लस में 5, इसलिए यह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। फिर अगला है कि बहुपद में चर राशि का घात कभी भी भिन्न के रूप का नहीं हो सकता है। जो चर राशि का घात है ना वो कभी भी भिन्न के रूप का नहीं हो सकता है। भिन्न के रूप कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं हम, ये ऐसे है और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/2 + 2, तो यह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है, यह कभी बहुपद नहीं हो सकता है। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 3/2 पूर्ण संख्या हो सकता है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। फिर अगला है कि बहुपद में चर राशि कभी भी करनी का मतलब क्या होता है? रूट के रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे में ये है, क्या यह कभी भी, क्या यह बहुपद होगा? यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन क्या यह कभी भी रूट के रूप का हो सकता है? नहीं हो सकता है। आखिर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? ये जो रूट लगा है इसका भी मतलब क्या होता है? इसका पावर हो गया 1/2। अब देखिए भिन्न के रूप का ये आ गया है, इसलिए कभी भी बहुपद नहीं हो सकता, ये कभी बहुपद नहीं हो सकता है ना। फिर उसी तरह अगला है कि बहुपद में चर राशि का घात कभी भी दशमलव के रूप का नहीं हो सकता है। कभी भी ये दशमलव के रूप का नहीं हो सकता है, चर राशि का जो घात है। जैसे में यहाँ पर अगर ऐसे लिख देते हैं हम कि 4x² + 2x का पावर 0.5 + 3, यह कभी बहुपद नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ से तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है? यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि दशमलव में है, इसलिए यह बहुपद नहीं हो सकता है। तो देखिए ये हम आपको बहुपद को पहचानने का तरीका बता दिए हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। जैसे देख लीजिए ये मेरा क्वेश्चन है, हम अब क्वेश्चन को दे रहे हैं और आप लोगों को ये बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है। ठीक है, देखिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि √5x² - 3 √2x + 4, ये है ऑप्शन, और इसको बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगला है 1/4
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1/√3x प्लस 2। ठीक है, इसको बताना है कि x प्लस 1/x यह बहुपद है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। उसी तरह अगला है, उसी तरह एक और क्वेश्चन है, यह है कि x प्लस 1/x² प्लस 2 बताना है कि बहुपद है या नहीं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये होगा x² प्लस 2√x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग बहुपद को पहचानने का तरीका ये 2 चीज़ पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आप जब आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।